गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहने का भाव यह है कि उस इंद्रमती रानी ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भोजन बाद में खाऊंगी, पहले प्रतिदिन 1, 2, 4, 10 जितने भी साधु मिलेंगे उनको भोजन कराया करूंगी। तो उसके लिए उन्होंने अपने नौकरों की ड्यूटी लगा दी। तो नौकर वहां जंगल आसपास होते ही थे, पहले जंगल बहुत होते थे। साधु संत भक्त अपना घर त्याग कर, जैसा कि उनको ज्ञान था, साधना के लिए जंगलों में जाया करते थे। उनकी झोपड़ियों का नौकरों को पता था। रोजाना वो 5 चारों की का न्योता दे आया करते थे, वो भोजन खाने आ जाते थे। ऐसे वो चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, कुंभ का मेला भर गया किधर, हरिद्वार में कुंभ का मेला भर गया। कुंभ की को पर्व बनाना था कुंभ का, तो ये सभी साधु संत वहां चले गए 500-400 कोस दूर, जहां वो कुंभ का मेला लगना था। और उन 1 हफ्ता जान में चाहिए, 1 हफ्ता आन में, 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं उनके, 1-2 दिन वहां रुक क्या भी करें। तो नौकरों ने सब जगह छान मारे जंगल, और कोई संत मिला नहीं। रानी ने 3रा दिन हो गया रोटी नहीं खाई कि कोई संत आवेगा भोजन खाओगा तो मैं खाऊंगी, ना खाऊंगी। अब रानी उधर मृत्यु और जीवन से जूझ रही है। प्रतिज्ञा उसने पक्की कर रखी, संत नहीं मिलेगा रोटी खाऊं को नहीं। तो उसने, अब नौकर नाकर तो थक लिए थे देख के, वो उसकी जो नौकरानी थी पर्सनल, वो कहने लगी महारानी तो रोटी खा लो, आप तो मर जाओगी, साधु संत आवेंगे फिर अपना फिर से प्रतिज्ञा कर लेना। तो वो कहने लगी तो मेरे से बस फालतू बात मत करे, मैं जो कहूं तो वह करे, मैं मरूं चाहे जीऊं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकती। तो उसने कहा, रानी ने कहा कि तू ऐसे कर नौकरानी, अटारी पर ऊपर चढ़कर देख कहीं कोई संत आ जाए, दिख जा तेरे को, नहीं तो आज शाम तक तेरी रानी नहीं रहेगी और भोजन में पाऊंगी। अब नौकरानी ऊपर गई अटारी पर, सबसे ऊंचा महल होता था राजा का, दूर तक का दिखाई देता था। अब कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। परमेश्वर सतलोक से आए, वैसे तो परमात्मा करुणा में नाम से वहां रहते ही हैं। 1 सेकंड में सतलोक को भी संभालाते हैं, दूसरी सेकंड में पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो वहां से उन्होंने देखा कि गया मरेगी मेरी बेटी, क्योंकि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे प्रहलाद के ऊपर भीड़ पड़ी थी, ये पुकारा विष्णु ने, विष्णु का के उस हिरण्यकशिपु के सामने आ जाए, वो तो सिद्ध युग था। ये तो जैसे शंकर भगवान एक उसके सामने भाग लिया, भस्मासुर के सामने, तो वो हिरण्यकशिपु असुर था, उसके सामने विष्णु कैसे आकर उसको बचा देता। तो जब देखा भगत और भगवान की आस्था खत्म हो जाएगी
इस कलयुग तक इस भक्ति को बनाए रखना था आपके हृदय में। खुद परमात्मा आए और नरसिंह रूप बनाया, हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के फेंक दिया और विष्णु रूप बना के बैठ के भगत खुश हो गया, विष्णु जी ने मेरी रक्षा कर दी, उससे का नाम लिख दिया। कहते बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलने बोल। परमात्मा को महिमा की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने भक्तों को देखता है, उनको रक्षा करता है। इनको महिमा तो अपरंपार है, ओछे आदमी महिमा चाया करें। कहते हैं बड़े बड़ाई ना करें, ओछा बहुत एतराव है, जो प्यादा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। कबीर साहब कहते हैं कि जो बड़े होते हैं वो बकवाद नहीं कराया करते, वो विशेष दिखावा नहीं कराया करते, और ओछे जो होते हैं वो चाला कर और नारी नु दिखागा अपनी टोर टार सिंह मेरी प्रभुता बने। कैसे कि एक तो जो परमानेंट जो रजिस्टर्ड रास्ता होता है वो तो स्ट्रेट होता है, और फर्जी रास्ते होते हैं पैदल चालन के, कहते वो टेढ़े बैठे कितने होकर निकल जाया करे, वो अस्थायी होते हैं, वो नकली होते हैं। तो जो बकवाद करता है, अपनी महिमा चाहता है, वो तो फर्जी पैदे जैसा है, यानी वो फुटपाथ जैसा है जो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। बड़े बड़ाई ना करें, ओछा बहुत एतरावे, ओछे एतराया करते हैं, प्रभुता चाहा करते हैं, और जो पैदा फर्जी हो वो टेढ़ा मेढ़ा जावे। अब यहां परमात्मा वहां प्रकट हो गए, एक सफेद कपड़े दाढ़ी दूर तक दिखे साधु आ रहे हैं, ऐसे सफेद साधु तमन बांध रखा। नौकरानी नीचे आई, आते कहा रानी एक संत आता दिखाई दे, अपने महल की तरफ ही आ रहा है। उन्हें ताना ही उधरी था परमात्मा ने। रानी ने कहा जल्दी जा, और बेटी बुला के ला, बहन फटाफट ला बुला के। अब बांधी गई, तब तक परमात्मा निकट आ गए उनके महल के, राजा के महल के आगे से फिर रास्ता इधर जाता था, ऐसे आ रहे थे जैसे इन्होंने आगे जाना हो, और आए थे वहीं तक बते। तो जाके एकदम बांदी ने प्रणाम किया और कहा महाराज आपको हमारी रानी याद कर रही है, आप चलिएगा महल में। परमात्मा ने कहा आप कौन हो बेटा? कि मैं नौकरानी हूं। तो परमात्मा ने कहा यदि आपकी रानी को संत बुलाना है तो नौकरों से नहीं आया करते संत, वो स्वयं आवे यहां पर, खुद अर्जी लगाए, तब बात बनेगी उसकी। नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई और कहा जी संत जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, वो खुद आके प्रार्थना करे तब मैं आऊं, मरता क्या नहीं करता। आई बेचारी कहनी मेरा हाथ पकड़े मुझे सहारा दे, और नौकरानी सहारा देकर लाई और परमात्मा के चरणों में रानी मत्था टेक दिया और कहा महाराज आपका घर है, हमारी इस कुटिया को पवित्र कीजिए दाता। परमात्मा बोले चल बेटा, अंदर चले गए। रानी ने अपने हाथ से भोजन बनाया और बना कर रोटी और कहा नौकरानी ले उठा के रख दिया परमात्मा के सामने। परमात्मा से कहा कि ले महाराज भोजन खा लो। पहले परमात्मा ने कहा कि बेटा मेरा शरीर भोजन यहाँ के भोजन से नहीं, मेरा भोजन तो मैं आहार नहीं करता, मेरा शरीर भोजन खाने का नहीं है, पहले तो ये कहा। तो उसकी और दृढ़ता देखे थे परमात्मा। फिर कहने लगे जी ठीक है ना खाओ तो मत खाओ, मैं तो मरूंगी, अब मैं तो जी नहीं सकती, कोई संत मुझे मिला नहीं, मैंने ऐसे प्रतिज्ञा कर रखी है। तो परमात्मा बोले ला बेटा इतना रोटी भी खाऊंगा। फिर परमात्मा ने कहा कि जब खाना खा लिया दाता ने, जब कहा बेटी दो बात कहूं तेरे तो अक जी 100 कहो, ज्ञान सुनाओ, मुझे तो काफी दिन हो गए भूख लगी है, कोई संत मिला नहीं, कोई सत्संग सुना नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि आप क्या भक्ति करते हो, ये आपकी जो ये इस तरह की जो प्रतिज्ञा आपने की या किसने शिक्षा दी? तो कहने लगे जी ये तो शिक्षा किसी ने नहीं थी, मैंने अपने आप ही अपनी सूद से ऐसा किया। तो परमात्मा ने कहा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, न उनकी गति होती है, न उसको सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है युद्धने से। तो परमात्मा के एक एक शब्द में इतना वजन था, रानी स्तब्ध हो जाती थी।
और कहा बेटा जो साधना आप कर रहे हो, जो आपके गुरुजी ने बताई हो, क्या करते हो ना? बता के विष्णु जी का सहस्रनामा करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, फलाना सारे बताए उनके। परमात्मा बोले इन भक्ति से तेरा मोक्ष नहीं हो सकता, और आपके गुरुजी कंप्लीट गुरु नहीं है, पूर्ण गुरु नहीं है बेटी, ये आप भी भ्रमित हैं और आपका जीवन नाश करे। इस बात से वह रानी अक्षुब्ध होगी, कहने लगे जी देखो जो भी संत आता है वो ऐसे ही बोलता है, अपने को उत्तम मानता है, मेरे गुरुजी को घटिया मानता है। मैं अपने गुरुजी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती, आप आगे वचन इसके जिक्र भी मत करना। मेरे गुरु पूरे हैं, मुझे जो भक्ति दी हो मुझे मोक्षदायक। परमात्मा कहने लगा बेटा सच्ची बात जो होती है वो कड़वी होती है, और कड़वी से ही रोग कटा करता है। आपने अभी गुड़ खाने की आदत पड़ रही है, और मैं तो कुनीन रखूं साथ, कोई खाओगा तो ठीक हो जाओगा, ना तो मरो बाड़ में पड़ के। अब वो कुनीन परमात्मा ने इस दास को दे रखी है, और 17 साल हो गया कुनीन खुआ खुआ के इतने स्वस्थ करे हैं, ना तो कोई ओट का भी नहीं लाने देता। नुका कि कबीर किसने भगवान बना दिया, यू कहां से लाया नया ज्ञान। तो यह कुनीन खिलानी पड़ी, नाराज हुए चाहे राजी हुए, जिसने खा ली उसका रोग कट गया, और दौड़ दौड़ के आने लग रहे बालक परमात्मा के। तो इंद्रमती काफी अक्षुब्ध होगी, इसके चेहरे से लग रहा था कि व्याकति एक नहीं सुने और इसकी मौत निकट आ रही। परमात्मा को तो पता था। परमात्मा ने बताया बेटी देख बात सुन ले, क्योंकि संत हूं मैं, और संत सच्ची बोल रहा है। संत वही हो जो सच्ची कहे। जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, खरी खरी जो कहते संत का हवस हो। और सुन ले दो बात और मेरी, चाहे खुश होकर सुन चाहे नाराज होकर, तेरी साधना गलत, तेरा गुरु गलत, जिन भगवानों का तो आसरा ले रही है वो भगवान यूजलेस हैं, ये तुझे कोई लाभ नहीं देंगे। और सुन ले आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकता, ना तेरे भगवान बचा सकते, और मैं बचा सकता हूं, मैं पूर्ण परमात्मा हूं। अब एकदम जो उस रानी ने परमात्मा के चेहरे की तरफ देखा, उसको तो बहुत अचंभ सा प्रकाश दिखाई दिया, और एकदम चरणों में गिर गई। कहने लगी भगवान सचमुच मेरी मौत है, कहाँ तेरी परसों के बाद तेरा जीवन नहीं है, तेरी किस्मत में इतना ही तेरा समय है। अब कहते अपने मौत पर आवे है ना, जब आँख खुल इंसान की, वो तो अटपट सारा दिन करे जाहियो। जब मौत दिखाई दी, जब चरणों में गिर गई कि हे भगवान कैसे जान बचे, कि मैं बताऊंगा ऐसे बचेगी, मैं मंत्र दूंगा और वो मंत्र नहीं करेगी जो पहले वाले करे थी। कहने लगी जी जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया, इसका जाप कर, और तीसरे दिन वो काल आवेगा। स्वयं यम के दूत तक निकट नहीं आ सकते तेरे, वो खुद आवेगा, मेरे रूप में धोखा दे कर ले जाएगा तने। लेकिन एक काम करिए बेटी, ये मेरा आदेश है। वैसे तो गुरुजी जब मिले तुरंत दंडोत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन अब के मैं आपको एक आदेश देता हूं कि मेरे रूप में काल आवे, और तुझे धोखा तो लगेगा क्योंकि श्रद्धालु तो गुरुजी के लिए समर्पित होते हैं। उसको तू प्रणाम करने से पहले जो मंत्र मैंने तेरे को दिया इसका सिमरण कर देना एक बार, और उस सिमरण के बाद फिर उसका चेहरा देखना। अगर मैं होऊंगा तो वो चेहरा बदलेगा नहीं इस मंत्र से, और काल होगा तो एकदम उसका वास्तविक भयंकर रूप तुझे दिखाई देगा उसका। अब रानी को पहले तो नोट क्यों सवस्त कती कोई तकलीफ नहीं उसका है, तो कुछ जच्चे थी बात, कुछ ना जच्चे थी। दोपहर हो गया, दोपहर के बाद यानी 2 बजे के आसपास उसने सोची अब तो कोई होगा ही नहीं, तो हो हाडिया तकरीबन तीसरा दिन तो तकरीबन जाने वाला ही है। तो वह बैठी थी, इतने में क्या हुआ, काल आया परमात्मा के रूप में और कहा इंद्रमती कहाँ है बेटी। अब उसका तो याद थी ताजा ताजा बात, गुरुजी क्या कह के गए हैं, वो सामने देख के और उस मंत्र का जाप किया। मंत्र का जाप करते उसका स्वरूप ऊपर का जो कवर था वो हट गया, उसका ओरिजिनल चेहरा दिखाई दिया। और काल ने भी देखा
कि इसके पास तो जबरदस्त मंत्र है, तेरा स्वरूप बदल दिया। तो क्या कहने लगा कि अब तो तू बचगी, तने फिर देखूंगा। न्यो कह के काल चला गया। अब रानी फुल्ली नहीं समावे, हे भगवान सचमुच, हे परमात्मा, आप ना मिलते तो मेरा तो जीवन अंत हो गया था, जान बची लाखों पाए। फिर रानी गई राजा के पास, अपने पति के पास, कि आज मेरी मौत थी, मेरी जान जानी थी, और मेरे गुरुजी ने मुझे बता दी, मेरे को एक समर्थ गुरु मिल गए। राजा बोला अच्छी बात है, तेरी जान बच गई तो बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया गुरु मिल गया। राजा की आस्था भगवान में नहीं थी। अब रानी निश्चिंत होकर सोगी। शाम के 5 बजे से अकीब तक कट गया टंटा। अब काल ने क्या कराया, एक अजगर रूप बनाया सर्प का, और आकर रानी की एडी में मारा डंक। सो लेट रही थी, एकदम रानी उठी, हाय सर्प ने डस ली, हाय सर्प काट गया, शोर मचाया तो नौकर भाग गया, लठ ले लेगा। इतने में वो सर्प एक मोरी के अंदर से बाहर को निकल गया। उन्होंने जाता देखा नौकरों ने, सचमुच ये तो बिल्कुल बहुत जहरीला सर्प था। रानी अचेत होगी, वैद्य बुला लिए, सारा कुछ तंत्र मंत्र करा लिए, कोई राहत नहीं। इतने में परमात्मा आगे स्वयं। नौकर नौकरानियों को पता था कि ये इनके नए गुरु हैं, तो नौकरानी ने कहा गुरुजी आगे, रानी के गुरुजी आगे। राजा भी वहां बैठा रो रहा था, कहने लगा महाराज या तो बड़ी गुंडी बनी हमारे साथ कति, अभी तो इसकी 30-35 वर्ष की उम्र है मुश्किल से, और सब छोटे छोटे बच्चे, बात बिगड़ गई, दया करो। परमात्मा बोले अभी करता हूं। तो परमात्मा ने एक मंत्र बोला, वो तो उनकी लीला थी जो हमें दिखाने के लिए करते हैं, उसको बिरहुली मंत्र कहा गया। बिरहुली तो मंत्र बोल के परमात्मा ने, और वो रानी जीवित कर दी। जब सामने देखा, रानी उठी एकदम, और चारों तो वो भूल भाल जाती, भूल गई थी क्या हुआ था। तो सब चारों तरफ हाहाकार माच रही, बच्चे रो, राजा की आंखों में आंसू। तो उसको याद आया कि तू सर्प ने काट दी थी, और सामने गुरुजी देखे कि आपके गुरुजी ने आपकी रक्षा की, आपको बचाया है। चरणों में पड़ गई और शुक्र मनाया 100। तो परमात्मा ने कहा बेटा वैसे तो मेरे इस नाम के लेने के बाद काल तुम्हारी देहल में नहीं आ सकता, झांक भी नहीं सकता, गेट के आगे का नहीं जा सकता, लेकिन तू न्यों सोचती कि इस महाराज मन बका गया, और तेरी आस्था बेटा पक्की ना बनाओ मेरे में, और पक्की ना बनती इतना मैं साथ नहीं दे सकता। तेरी आधी पद्दी आस्था उस नकली में फिर रह जाती, और तेरी मृत्यु चौकस थी, और मेरी शरण में ना आती तू खत्म थी। अजीब तक कहने की जरूरत ना रही, और मैंने इसलिए उसको छोड़ा, वो कर ले अपनी जो जिसे वो जान है, वरना करने ये काम तो मारण खातिर तो काल कहलाता है। तो इसलिए उसको ढीला छोड़ा था कि कर ले तू सारे अटैक कर ले अपने, और जो मेरी शरण में आ गया उसको हानि तू पहुंचा नहीं सकता। पेटी यो पेटा तेरा भरा है, तेरे को विश्वास दिलाने के लिए लीला की। अब वह रानी 100 शुक्र मना रही, हे परमात्मा बड़ी दया करी, हे दाता, हे दयालु कैसे आए आप। ओए होए, अगर आप ना आते तो मेरा जीवन नाश हो जाता। जीवन तो नाश होता बेटी, भक्ति ना मिलती। सबसे बड़ा नाश तो ये है, जीवन तो एक दिन सबका ही जाना है, लेकिन ये सत साधना ना मिला, सबसे बड़ा घाटा तो ये था आपको। हाँ जी सच्ची बात है। फिर कुछ परमात्मा एक आध दिन रुके, फिर आते रहे। रानी ने अपने राजा से भी कहा कि आप भी नाम ले लो। राजा बोला देखेंगे, अभी तो देखो राजकाज का काम में ज्यादा व्यस्त रहता हूं, फिर देखेंगे। वो नहीं मान रहा था, तो रानी ने अपने गुरु जी से कहा कि परमात्मा मेरे पति को भी समझा दो। परमात्मा राजा के पास गए, रानी भी साथ गई, और काफी देर तक सत्संग सुनाया राजा को। राजा बोला महाराज जी देखो अभी तो राजकाज का समय है, थोड़ी सी उम्र ढलने दो मेरी, फिर देखूंगा। यानी टाले था वो। दूसरी बार फिर मिले परमात्मा ने, फिर कहा जी कुछ समझाओ, मान जाते हैं। परमात्मा फिर बोले भाई ऐसे ऐसे समझाया परमात्मा ने। तो राजा कहने लगा महाराज देखो मैंने तो ऐसे पार्टियां अटेंड करनी पड़ती हैं, ऐसे करना पड़ता है। परमात्मा बोले भाई पार्टी अटेंड करो,
क्योंकि पार्टी के राजा को आमंत्रित करते हैं, वहां जाइए, आप उनके दुख सुनते हो, सुनिए, आप वहां बकवाद ना करिए, गुट्टी सुट्टी नहीं लाया करते, इतनी सी बात है। बाकी काजू खा, किशमिश खा, सेब खा, संतरे खा ले, यो अड़ंगा क्यों खा तू, और भक्ति कर साथ में, नहीं तो भक्ति के बिना आगे दुख बहुत होगा। तो राजा कहने लगा जी फिर देखेंगे। तीसरी बार फिर परमात्मा जब गए, रानी ने फिर कहा, क्योंकि पत्नी हमेशा चाहती है मेरा पति भी सुखी हो, और पति ये चाहता है मेरी पत्नी भी भक्ति करे, इसका भी कल्याण हो, ये स्वाभाविक होता है। रानी ने फिर कहा, परमात्मा बोले बेटी इसका राज का नशा हो रहा है, और यूं ना माने, ठीक है आप कह रही हो मैं चल पड़ता हूं। तीसरी बार जब गए तो राजा बोला कि महाराज जी मैं आपकी चेली ने मना नहीं करता, कितना धर्म करो, कितना दान करो, पूछ लो इसने, लेकिन मेरे तो मत कहा करो, और मेरे यह बात थारी गले उतरती नहीं। अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, के ऊंघ है के उठ चले न और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के बेगते भाई भूख विदा हो जावे। अब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार मलेरिया जवर हो, उसको भोजन भी कड़वा लगे, जो प्रतिदिन भोजन करता था वो भी कड़वा लगे, सेब भी कड़वे और काजू किशमिश भी कड़वे, वो पदार्थ कड़वे नहीं है, बुखार ने, जवर ने, टेम्परेचर ने उसके शरीर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिस कारण से स्वादिष्ट वस्तु भी उसे कड़वी लग रही है। तो परमात्मा की जो भक्ति है, परमात्मा की चर्चा जो है, ये काजू किशमिश सेब संतरे हैं, और ये आत्मा की आहार है, ये तो डेली खानी चाहिए थी इसने। और जिसने ये सुहाती नहीं, भाती नहीं, अच्छी नहीं लगती, तो वो आत्मा पाप कर्मों के जवर से ग्रस्त है। अब इसका इलाज क्या? अब रोगी को सेब संतरे खुआवा, वो भी कड़वे लागे, थूक देता है, रोटी दे वो भी थूक देता है, तो क्या किया जाए? उसको कुनीन खिलाई जाती है, कड़वी, उससे भी कड़वी, और जय कड़वी कुनीन खा ली तो स्वस्थ होगा ना मरेगा। तो वो कुनीन खानी पड़ेगी चाहते ना चाहते हुए भी। वो कड़वी कुनीन खाने से फिर जबर उतरेगा, और फिर वो मीठे पदार्थ मीठे लगने लगेंगे, उसकी जान बचेगी। तो इसी प्रकार जिनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, गाने बजाने अच्छे लगते हैं, डीजे फलाना अकड़म अगड़म अगड़म, तो ये है उनका जबर हो रहा है, पाप कर्म ज्यादा बढ़ गए उनके, और उनके लिए ये कंपलसरी है कि या कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी ज्ञान सुनना पड़ेगा, और 2 4 10 बार सुनने के बाद या भूख जागेगी। और ये देखो जिनकी भूख जागी 1000 किलोमीटर से चल का, ये परमात्मा की आत्मा, इनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। और जब बुखार उतर जाता है, जब जबर उतर जाता है, तो वो व्यक्ति को इतनी भूख जागती है, सब्जी भी ना हो, घरवाले कहते सब्जी बना दो, रोटी तो है, वो कहेगा रोटी रोटी आन दे, सब्जी फिर देख लूंगा। तो इतनी भूख लगती है उसको, और पहले सब्जी भी अच्छी ना लगे थी। तो जिनके पाप कर्म का बुखार उतर गया पुण्यात्मा, वो हम सारे यहाँ पर लुखी सुखी खाने के लिए, और यहाँ तो आपको सब कुछ मिलता है, लुखी सुखी क्या, सब कुछ सारा आहार मिलता है आत्मा का। अब परमात्मा ने कहा बेटी अब बता के करूं मैं इसका। इसने टूक सा पकड़ा दिया, कहने लगे मेरे इतना क्या करो, और अपनी चेली ने खूब पढ़ा ले, इसको समझा, इसको पार कर दे, मेरा ठीक काम चल रहा है, फिर देखूंगा बुढ़ापे में। परमात्मा ने यहां तक कहा कि आपकी मृत्यु होगी तो पहले ही हो सकती है, मृत्यु तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम बूढ़ा होकर मरेगा। कहने लगे देखी जाएगी। हमारे दौरे 2 बात हैं, जैसे हम दास ने पहले कोशिश करी अपने कोई रिश्तेदार को या कोई अपने मिलने वाले को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत था, फिर नौकरी त्याग कर इस मार्ग पर लगा, तो अपने साथियों से समझाता ज्ञान होने के बाद, तो क्योंकि उन पर बुराई छूटे नहीं, गुटी छुट्टी लानी खूब अपना वो सनमौजमान रहे, उनको ज्ञान नहीं था, तो उसको उनको बताया जाता था कि जैसे भगवान के ज्ञान में लिखा है
कि मृत्यु हो जाएगी और कल न कुत्ते गधे सूर बनेंगे, तब ये कहाँ जाएंगे आपके ये सुख? तो वो कहा करते देखी जाएगी, देखी जाएगी। कोई बात हुई? अब मरने के बाद गधा बन गया, फिर क्या देखेगा? फिर तो कुम्हार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कट मारेगा लठ। देखना तब देख, बुराई छोड़ भक्ति कर, पीछा छुटवा। तो वो राजा नहीं माना, तो रानी कहने लगे जी ठीक है, ना मानता है क्या करेंगे, तो और आपकी बेइज्जती और कर देगा गुरुजी, मेरी आत्मा दुखेगी। कहा बेटा देख लो, खैर महाराज कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, मैं कोई भी मान जा बड़ी अच्छी बात है, मेरा फर्ज है बेटा समझाने का, पर यूं मानने को ना। अब परमात्मा ने जब उस रानी की वह मृत्यु टाली, तब परमात्मा ने कहा था बेटा तेरी ये अब तेरी 35-40 वर्ष की आयु थी ना, अब जितनी आयु है ये बस इतनी थी, और अब मेरी तरफ से तेरी एक्सटेंशन कर दी आयु की, तेरी उम्र बढ़ा दी। तो जब कहेगी ना, जब मरिए मैंने बता दिया जिस दिन चलना हो, और ना अपने भक्ति कर और नियमित रहे और अपना बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2 में यही प्रमाण है कि रोगी की आयु खत्म होगी हो, उसकी आयु शेष ना रही हो, और रोग सीमा से भी बढ़ गया हो, या उसकी आयु शेष ना रही हो, वो मर भी गया हो, तो परमात्मा धर्मराज से छुटवा के उसको वापस लाकर जीवित कर देता है। वो समर्थ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। तो ये गुण है किसमें? कबीर परमेश्वर में। कमाल मर गया था, घर वालों ने जल प्रवाह कर दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था, धर्मराज से छुटवा के उस लड़के को जीवित कर दिया था। कमाली नाम की लड़की शेख तकी की बेटी थी, शेख तकी मुसलमान पीर था, उसकी लड़की मर गई थी, 13 साल की, कब्र में दबा दी थी, और शेख तकी ने एक जिद कर ली थी और बकवास करनी चाहिए थी भगवान के साथ। परमात्मा ने कब्र तोड़वा के वह लड़की को धर्मराज से छुटवा के वापस आत्मा को उसमें भेज कर उसको जीवित कर दिया था। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह राजा थे मुसलमान, उसका जलन का रोग इतना भयंकर था, अंतिम सांस गिने था, सब जंतर मंत्र फेल हो लिए थे, सब वैद्य फेल हो गए थे। परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से उसको स्वस्थ कर दिया था। अब आप देख रहे हो, इंद्रमती की आयु नहीं थी, और जब वो होली 80-82 साल की, 90 वर्ष की, तब परमात्मा ने कहा कि बेटी अब चलना है सतलोक। ज्ञान सुनाया, भक्ति करवाई, तो अपने आप उस ज्ञान को सुनकर उस ऊपर के लोक के सुख को जानकर आत्मा अपने आप यहां से हट जाती है। तो जब तक यहां से आपकी आत्मा नहीं हटेगी, आप ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, जितनी भक्ति कर रहे हो ये धन आपके पास सुरक्षित रह जाएगा, लेकिन इसको फिर अगर पार नहीं हुए तो काल इसकी बहुत आपकी बिरान माटी कराएगा। पहले ब्रह्मलोक में रखेगा, ओम नाम के जाप को वहां खर्च करवाएगा, फिर राजा बना देगा, फिर ब्रह्मा के लोक में, फिर विष्णु के लोक में आपको कति खाली करके जो पृथ्वी पर गिरेगा, वो फिर बिगड़ गया काम। ये फिर ऐसे घसियारे हो जाएंगे जैसे आज हो गए हम। तो ये भी सावधानी बरतनी है कि ईब या भूल पड़े नहीं, चूक हो नहीं, और निकल जाओ इस गंदे लोग, तो ईब अवसर मिला है ये लास्ट। तो रानी कहने लगी कि ले चलो भगवान, बेशक चलो दाता, कति तैयार हूं मैं, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया। तो परमात्मा ने कहा कि अब चलने से पहले तू नजर मार के देख ले, तेरा किसी बेटे में, बेटी में, पोता या पोती में, दोते या दोती में, या कोठी राजा में, कोठी में कोई ममता तो नहीं है, तेरी आस्था तो नहीं है। कहने लगी जी आपने ज्ञान नहीं सा दे रखा, ये आस्था क्या रखूं इसमें, ये तो नकली लोक है, कोई आस्था नहीं मेरी। परमात्मा बोले चलो। तो अब ऊपर एक मान सरोवर है इसी लोक में, उस मान सरोवर पर जाकर रानी को कहा बेटा तू स्नान करे, यहां रेस्ट करेंगे, कुछ दिन आपको यहां रखेंगे। तो रानी ने स्नान करके वह बाहर आई, फिर कहा बेटा अब फिर देख ले, अब यहां से आगे तभी जा सकेगी तेरी नीचे आस्था ना रहे,
तो रानी ने कहा जी मेरी कोई आस्था नहीं है, फिर एक बात है गुरुजी। कहा बेटा बोल। परमात्मा तो पता था या वैसे ऊपर ले मनते कुछ कह रही है, थोड़ा बहुत मैल है। उसने क्या कहा कि देखो जी जो मेरे पति हैं वो बहुत अच्छी आत्मा के व्यक्ति हैं और उन्होंने मेरे को कोई बाधा पैदा नहीं की। यानी और पत्नियों के पति तो सत्संग में जाने से भी रोकते हैं, धर्म कर्म से भी बाधा कर देते हैं, लेकिन उस पुण्य आत्मा ने मेरे इस मार्ग में बिल्कुल बाधा नहीं की। हाँ ठीक है स्वयं भक्ति नहीं करी पर मुझे नहीं रोका। अगर इसका कोई श्रेय उसको मिलता हो तो परमात्मा उसको भी शरण में लेना, कभी उसको मुक्त करना। बस वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत नेक आदमी है, ऐसा पति शायद ही कभी मिलेगा। परमात्मा तंत्रियामी थे, यह भी कमजोरी है तेरी। अब एक वृद्ध आदमी था दुबला पतला सा और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से अपने सारे रोग बताए, सिर में चक्कर आता है, खड़ा होता हूं तो चक्कर आता है। डॉक्टर ने देखा पतला दुबला अस्थि पंजर शेष है बूढ़े के। डॉक्टर कहने लगा बाबा जी कमजोरी है आपको, वीकनेस है। फिर कहने लगा जी पिंडियों में दर्द रहता, पिंडली दुखती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। और फिर कहने लगा जी सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। तो उस वृद्ध ने गुस्सा आ गया, कहने लगा तू डॉक्टर है गमचक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, कुछ और भी बतावेगा। डॉक्टर बोला यह भी कमजोरी है, गुस्सा कमजोर आदमी ना आया करे। यानी ये लक्षण भी कमजोरी के ही हैं। जो कमजोर आदमी होगा, वीक आदमी होगा, उसने गुस्सा घटा आया करे। यह भी कमजोरी है। तो यह भी उस इंद्रमती की कमजोरी थी। परमात्मा को पता था कि यह कह ना रही, और जब तक यू अडंगा अंदर से नहीं निकलेगा या ले उकर जाऊं सतलोग इसने। तब इंद्रमती से कहा परमात्मा ने कि बेटी अब तू यहां कुछ वर्ष रहना पड़ेगा, अपनी भक्ति और कर यहां बैठ के। परमात्मा का यहां एक लोक है अलग से, जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसा परमात्मा का स्थान है। ये किसी को नहीं पता, ये सूक्ष्म वेद में दास को परमात्मा ने ही बताया है। तो वहां इंद्रमती को रखा 3-4 वर्ष, इसके 2-4 वर्ष यहां रहना पड़ेगा। उधर से क्या हुआ, रानी की मृत्यु के 1 वर्ष बाद राजा बाहर से आया, घोड़े पर बैठा हुआ था, सैनिक साथ में नौकर खड़े थे। घोड़े से नीचे उतरा, चौक में आया, आते ही चक्कर खा के गिर गया और सांस तेज तेज चल रही है। वैद्य बुला लिए, नाड़ी देखी, सारी कुछ दवाई पिला दी, आंखें फटी हुई और ऐसे जैसे डरा हुआ इंसान होता है। सारा दिन बीत गया, ना मरे ना जीवे। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा देख, तेरे पति को देख एक बार। रानी ने देखा, कहा महाराज क्या हो गया इसको कि इसके सांस पूरे होंगे, अब ये खत्म हो गया। और देखो यम के दूत दिखाई देते आपको? हाँ जी, ये तो बहुत पुण्य भयंकर शक्ल इनकी है। अब ये राजा को दिखाई दे रहे हैं, वहां खड़े सैनिकों को नहीं या घर के सदस्यों को नहीं दिख रहे। अब इनसे डर के इसकी घिघी बन रही है। अब इसकी जुबान बंद कर दी है इन्होंने और अब इसके सांस गिन रहे हैं कितने शेष रह रहे हैं। जब इनके अंतिम सांस होगा, जब इसकी पकड़ के टीटवी घसीट के ले जाएंगे इस राजा ने। यू बना दिया प्लाटून ने भी। अब यू गधा बनेगा, इसकी वो दुर्गति होगी, याद रखेगा। अब रानी परमात्मा से देखना चाहो चाहे कितनी साफ हुई है। कहने लगी जी ये आदमी बहुत अच्छा था, हे महाराज दया करो, ये परमात्मा उसकी रक्षा कर दो। अब परमात्मा को पता था कि यह भी मरेगी, ये भी सह के गेल वापस यहीं पर। अब यू काटा भी निकालना पड़ेगा इसका। एकदम परमात्मा नीचे आए। परमात्मा के वहां प्रकट होते ही यम के दूत ऐसे उड़ गए जैसे गिरद, ये चील उड़ जाकर गीद उड़ जाती है मुर्दे से, किसी और भयंकर खुड़के आवाज न सुन के।
एकदम आकाश में चले गए, 4-5 थे वह परमात्मा वहां प्रकट हुए। राजा सचेत हो गया, क्योंकि वो तो गर्दन दबा रहे थे, अंदर से सूक्ष्म रूप था उसकी। राजा ने देखा परमात्मा खड़े, और वो तो देख रहा था आंखों यम के दूत, और सामने दिखे उसने, ऊपर वो खड़े। महाराज जी गए और वो आए उल्टे। वो वापस आएंगे, उसको ये डर सामने दिख रहा था, चरणों में गिर गया, हे महाराज जी बचा ले इनसे, हे महाराज जी बचाओ इनसे। परमात्मा बोले तेरी आगी अकल ठिकाने, आगी आगी महाराज आगी। तो भाई ठीक है। या तो बहुत पहले आनी चाहिए थी, हम रोज बताया करते हैं, हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। हमने क्या शौक था तुम्हें गलत गाइड करने का? ये तेरा सुख पिछले कर्म का था भाई, आज तेरी आयु नहीं, और ये तो लनियार खड़े तेरे सामने, मेरे जाते तेरी टिट भी पकड़ेंगे। हे महाराज यहां से ना जाइयो। परमात्मा बोले नो नहीं बात बने, नाम लेना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी जब तेरा पीछा छूटेगा। ऐसे मैं कब तक रहूंगा तेरे पास? नाम दे दो जी, नाम दे दो, मैं नाम लूंगा। ये ले बेटा नाम। अब उसको नाम दिया और 2-3 वर्ष उससे कहा कि डट कर भक्ति कर ले ना, सांस ये मेरी दी आयु है तेरी। तो कहते हैं जीवन तो थोड़ा है भला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लेख दरेना को। राजा को पार किया, रानी को पार किया, तो ये वो समर्थ परमात्मा कबीर भगवान है पुण्यात्माओं, जो आज आपको उसका वही मंत्र प्राप्त है। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे। नमस्कार सर। सत साई भगत जी। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम खेताराम दास है भगत जी। सर कहाँ से आए आप? मैं बाड़मेर राजस्थान से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पाली में अकाउंटेंट का काम करता हूँ, प्राइवेट फैक्ट्रियों में। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हम सिद्ध जसनाथ जी के संप्रदाय में थे, और हमारे पूर्वज जैसे भी करते थे उनके संप्रदाय में थे। और मैं जैसे भी 6 साल से समझने लगा तो एक खेत बाड़ को हम मानते थे, तो उनके भी वो जैसे जर्दा है, बीड़ी है, और उनके नारियल चढ़ाने जाते थे। और जैसे विवाह हुआ तो एक माजी सा करके हैं, तो उनके भी जागरण जमा देने के लिए जाते थे, तो उनके यहाँ शराब मंगवाई जाती थी, शराब पिलाई जाती थी, फिर सीटियों के बीच में पड़े रहते थे बेहोश होके, और सुबह वापस पूछते थे भोपा जी को कि जागरण और बोलो, माना नहीं है। फिर हम बहुत परेशान रहते थे भगत जी। तो सर ये जो आप भक्ति करते थे इससे आपको क्या लाभ मिलता था? इससे भगत जी हम मजबूरी में ये कर रहे थे, लाभ को तो छोड़ो, हमको बहुत घाटा ही घाटा था। हमारे घर पे मतलब रात को बच्चे चिल्लाते रहते थे, जैसे इनको कोई काट रहा है, बहुत ही परेशान थे बच्चे। तो फिर हम क्या करते हैं, तो उनका समाधान ढूंढने के लिए वो भोपों को जैसे भी हमारी परंपरा में जानते थे, तो उनको भोपों के पास में जाते थे। वो बताते हैं कि उनके यहाँ नारियल चढ़ाओ, उनका जागरण बोलो। ऐसे करते करते भी हम बहुत परेशान रहते थे। मैं काम पे रहता था, तो घर से जैसे भी उनका फोन आता था तो मेरे को लगता था कोई न कोई परेशानी आ गई है, नहीं तो वो फोन करते ही नहीं थे। फोन आने का मतलब है कोई न कोई समस्या आ गई। और मैं घर से वहाँ से काम से भी डिस्टर्ब जो होता था, घर आता था, फिर उनको भोपों के पीछे पड़ता था। इस तरह से मैं बहुत दुखी था भगत जी। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मैं पाली में काम करता था, तो यहाँ भगत जी एक है, तो वो एक बार यहाँ आके गए थे। फिर उन्होंने एक किताब जो अखबार में लपेट के वो ले जा रहे थे। मैंने पूछा कि ये इसमें क्या है भगत जी? कि किताब है। कैसी किताब है दिखाओ? कि ज्ञान की किताब है, ये दूसरे ने मंगाई, आपको ला के दूंगा। और मेरे को परमात्मा की दया से ये ज्ञान की किताबें मैं शुरू से ही पढ़ता था भगत जी। उसके अंदर मेरे को ये मालिक की दया है कि उस जो भी ज्ञान की किताब मिल जाती थी, जैसे जसनाथ संप्रदाय में है, तो उनके यहाँ भी जो भी किताबें मिलती थी 400-500 की जो भी वो किताबें मिलती थी, वो मेरे एक बक्सा भरा पड़ा था। मेरे पूरी जो भी किताबें वो पढ़ता ही रहता था। गीता जी पर भी पढ़ता था। मेरे को कोई समझ में तो नहीं आता था, फिर भी मैं पढ़ता था। तो
वो भगत जी ने दूसरे दिन किताब ला के दी ज्ञान गंगा, और मैंने ज्ञान गंगा में कंप्यूटर के टेबल के नीचे रख दी, भूल गया मैं। 3-4 दिन तक मैं पढ़ नहीं पाया। फिर भगत जी फिर मिले कि आपने किताब नहीं पढ़ी, वो बहुत अनमोल है। मैंने देखा भाई अनमोल किताब है तो मैं पढ़ूंगा जरूर। तब तक मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी। अनमोल मैंने देखा कितने की है भगत जी, क्या 10 रुपये की थी। मैं क्या समझता, मैं तो ना समझता। फिर उसको घर ले जाके पढ़ा और देखा, रात को लेके गया तो रात को 1:30-2 बज गए और मैं नींद आ गई, कब पता नहीं चला। सुबह 5 बजे देखा तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया, और ऐसे करके मैंने 2 दिन में किताब देखी। और फिर वो उन भगत जी के पास में गया वापस। उन्होंने पूछा कि भगत जी किताब पढ़ी? हाँ मैं कि पढ़ी है। क्या आपको कुछ विश्वास आया? मैंने कहा भगत जी या तो विश्वास करो मत या पूरा करो। और तो क्या ठीक है भगत जी, आपको मैं कुछ इन सत्संग सुना दूंगा, मेमोरी में भर के दूंगा। फिर मेरे को सत्संग दी, और उसके बाद में 3-4 दिन बाद में कहा कि सत्संग चलोगे? मैं क्या चलूँगा। मैं वैसे भी मेरे को 1.5-2 महीने में गांव जाता था, तो मैंने सोचा गांव नहीं जाके इन भगत जी के साथ में चल के आ जाता हूँ। और मैं यहाँ आ गया। आया तो यहाँ की व्यवस्था देखी, एकदम बिस्तर वगैरह बिछे हुए, और ये इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि मालिक मैंने यहाँ ज़िंदगी में भी कभी नहीं देखा था। उसके बाद में मैं सुबह उठा तो यह देखता हूँ कि ये कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज, इनको मैंने कहीं न कहीं देखा है। और ये मेरे को बहुत मैंने याद करने की कोशिश करी, पर मैंने कहा इस जन्म में तो मैं कभी आया ही नहीं हूँ, ये मालिक की रजा है। और उसके बाद में मैंने कहा कि मेरे को गुरुजी के दर्शन करने हैं, कि गुरुजी सुबह 10 बजे आएंगे। आप सुबह मेरे को नियम बताए और मेरे को कहा कि नाम उपदेश ले लो। मैंने नाम उपदेश ले लिए, और फिर गुरुजी के सत्संग हुआ। तो सत्संग में मेरे को इतना पूरा समझ में नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया। और फिर जैसे ही गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, फिर मैंने उनको बता दिया, भगत जी के साथ में थे, कि अब ज्ञान समझ में अब आएगा। और वास्तव में मेरे को एक एक पॉइंट इतना समझ में आया, और गुरुजी के शरण में हूँ आज। जैसे पहले आप जो भी भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपके घर में वह शांति थी और आपको भी मानसिक शांति थी कि जैसे ही कोई फ़ोन बचा तो आप सोचते आपके घर से आ गया कोई और कोई बुरा समाचार होगा। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से जैसे मैं तो अपने कल्याण के लिए नाम लेके काम पे वापस चला गया, तो वहाँ से घर से कोई फ़ोन नहीं आता था। तो मैं फ़ोन करता था कि फ़ोन नहीं आ रहा है, क्या बात है, कभी कोई तकलीफ तो ज़्यादा नहीं है। फ़ोन करता कि हमारे को कुछ भी नहीं है, सब सुख शांति है। फिर फ़ोन करता कि हमारे सब सुख शांति है। मैंने कहा ये मालिक की रजा है, और एकदम आज दिन तक उनके कोई भी माता भी नहीं दुखा, इतनी सुख शांति होगी घर में। और मालिक की दया से मैं वापस यहाँ 3 दिन सत्संग सुना, और 2 दिन आने जाने में लगे, और 5वें दिन वापस गया तो वहाँ मुनीम जी है, उन्होंने कहा कि भाई आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा अभी मेरी तबीयत रेडी है, कोई तकलीफ नहीं है। क्या आप परसों कह के गए थे कि मेरी तबीयत खराब है, 2 दिन बाद में आऊँगा। मैंने कहा अभी मैं तो 5 दिन से सत्संग में जाके आ रहा हूँ, 2 दिन कौन आया? क्यों? वो कहे यार क्यों मजाक करते हैं? मैंने कहा ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। मजाक आप याद करो। क्या मैं बिल्कुल याद कर रहा हूँ, आपको याद नहीं है? फिर मैंने भगत जी को बताया कि मालिक परमात्मा ही काल के जाल से छुट्टी दिलवाते हैं। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति है, और परमात्मा खुद आए हुए हैं। और अब जैसे भी मैं भटक रहा था और दुखी भी था, यहाँ आके सब सुख शांति मिली है, और सतलों का रास्ता भी मालिक ने बताया है। और यहाँ से पूरे जगत का कल्याण करने के लिए परमात्मा आए हुए हैं। अगर इनके शरण में आएंगे तो आप इतना सुख पाएंगे कि अभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। और नहीं तो ऐसे ही भटक रहे हैं और दुख पा रहे हैं, उनसे कोई आना जाना नहीं है।
इसलिए सभी भगत आत्माओं से मेरी प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा, जिला हिसार, हरियाणा में आए और नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्कार सर। साहब, क्या शुभ नाम है जी आप जी? मेरा नाम भक्त प्रमोद दास, मैं नेपाल बेंगाड़ावर धनुषा जिला से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अपना घर में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर चलाता हूँ, घर के खेती किसानी करता हूँ। उसके बाद में जैसे और थोड़ा सा इधर उधर का बिजनेस व्यापार है वो करता हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले मैं शिव भगवान की पूजा करता था और हनुमान जी का पाठ करता था। इसे हम ट्रैक्टर चलाते थे तो ट्रैक्टर के सीट पर बैठते थे, जब ट्रैक्टर चलाने के लिए तो हनुमान जी का जैसे पाठ करते थे। उसके बाद हम ट्रैक्टर लेकर कहीं जाते थे। उसके बाद में शिव जी का जैसे हम डाक बम कहते हैं, हमारे वहाँ पर जैसे कमला जो उत्तरायणी है वहाँ से हम लोग 100 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। डाक बम में 7 घंटा में दूरी पार करना रहता था, हम वो पार करते थे। हमको जैसे शिव जी भगवान को और हनुमान जी का पूजा करते थे, हमको उससे कुछ लाभ नहीं मिला। बहुत दिन तक ही हम 5 बार जैसे वो 100 किलोमीटर का दौड़ लगाए, लाभ इतना मिलता था कि हम 7 दिन तक सोए रहते थे, पैर फूट जाता था उस दौड़ने में। पत्थर में, कंकड़ में पैर में चप्पल नहीं रहता था, वैसे पहले जैसे बिना चप्पल का दौड़ना पड़ता था। जैसे वैसे ही हम जैसे उसी भगवान से पूजा करते थे। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए आप? परम संत महाराज के शरण में मेरा जीजा जी यहाँ से 5 साल पहले नामदान लिए हुए हैं, वो बरहतवा सरलाही के हैं। तो हमको बहुत बार बोले कि चलो वहाँ पर नामदान नहीं लेना, लेकिन तुमको इच्छा नहीं हो तो नहीं लेना, लेकिन जैसे वहाँ पर देख कर आओ क्या है, कैसा है, क्या हो रहा है, स्वयं परमेश्वर आए हुए हैं। हम उस बात को टालते रहते थे। तो जैसे एक दिन क्या हुआ कि मेरा बहन बहुत बीमार थी, उसको ये गर्दन जैसे और रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो बहुत दुखती थी। बहुत जगह काठमांडू, जनकपुर, दरभंगा, सिलीगुड़ी सब जगह इलाज कराया। 3 साल तक बहुत पैसा बर्बाद कर दिए तो भी नहीं ठीक हुआ। तो मेरे बहन को, अब इंग्लिश दवाई खाते थे तो चक्कर आता था सर में, तो बोले कि अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा। मेरे बहन बोली तो फिर जीजा जी को फ़ोन किए, तो जीजा जी ने बोला कि वहाँ पर हम जा रहे हैं 2-4 दिन के बाद, पठा दो आप, हम लेते जाएंगे। तो मैंने बहन को पठा दिया। यहाँ आई, नामदान लेकर गुरु जी से आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेकर जैसे गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी की मैं बीमार हूँ। गुरु जी ने बोला कि बेटा भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। वो शब्द कहे गुरु जी ने कि उसका बीमारी कहाँ गया। आज 3 महीने हो गए हैं, ना उसका कोई जैसे बीमारी है न कुछ हो। मेरा दाहिना पैर जैसे पूरे खराब हो गया था। मैंने जैसे जनकपुर से दवाई कराया, बहुत 3 महीना तक दवाई खाया, उसका कोई इलाज नहीं हुआ। जब मेरी बहन यहाँ से लौट कर घर गई, घर जाने के बाद में क्या हुआ कि उसको मैंने पूछा कि ठीक हो गया तुम्हारा? वो हम विश्वास नहीं करते थे इस बात सब कि ऐसा भी होता है, चमत्कार हो जाता है। तो मेरी बहन बोली कि हाँ ठीक हो गया मेरा। तो तभी जब ही मेरे बहन घर पे पहुंची, तभी मैं और मेरी भगतमती वहाँ से चल दी कि नहीं हम भी जाएंगे। तो उसी दिन ठीक 1 घंटे के बाद में मेरी भगतमती बोली कि कोई तैयारी नहीं है, 1 हफ्ता 10 दिन लगता है जाने आने में, वहाँ पर रहने में, कुछ तैयारी करके जाएंगे। तो हम बोले कि नहीं, परमात्मा के शरण में जाने में जैसे कोई तैयारी नहीं करना है, चलो। तभी हम 1 घंटा में वहाँ से चल दिए। वहाँ से तब आए यहाँ पर आकर नामदान लिया, गुरुजी से आशीर्वाद लेकर मैं सेवा में चला गया। रोटी मशीन पर सेवा किया 3 दिन, फिर मेरा पैर भी ठीक हो गया। आज उसी पैर से मैं, डॉक्टर हमको बोला था कि तुम ट्रैक्टर नहीं चलाना, मोटरसाइकिल नहीं हाँकना, साइकिल नहीं, जिस काम से तुम्हारे टांग पर प्रेशर आए वो काम कभी नहीं करना तुम, नहीं तो फिर जैसा कि तैसा हो जाओगे। आज 3 महीना हो गया मैं सभी काम करता हूँ अपने घर पर, ट्रैक्टर चलाता हूँ, मोटरसाइकिल चलाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, सभी काम करता हूँ। यहाँ आता हूँ परमात्मा के दरबार में, जैसे यहाँ पर सेवा करता हूँ, जैसे नियम में रहकर जैसे भक्ति कर रहा हूँ। हर एक चीज़ से जैसे हमको लाभ मिल रहा है, जैसे यही कहना चाहूँगा। सर भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे हरियाणा, जैसे जिला हिसार बरवाला में आइए और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए, यही कहना चाहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।